हेलो। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम। अब बाई डायरेक्शनल का देखो, समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि बाई डायरेक्शनल सर्च का यूज़ क्यों है। अगर आप रियल टाइम में देखते हो तो अगर हम कहते हैं कि मुझे इस एक पॉइंट से यहाँ तक एक टनल खोदनी है या टनल को डग करना है, तो एक तरीका क्या है कि आप एक एंड से शुरू करो और टनल को डग करना शुरू कर दो और यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। बट रियल टाइम सिनारियो में आजकल क्या होता है, टनल को दोनों साइड से डग किया जाता है, मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी, और समवेयर हेयर बिटवीन ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो काम है आपका वो फास्ट हो जाता है। अब सेम टेक्निक सर्चिंग के अंदर भी लगती है। इन दिस टू डिफरेंट सर्च रन साइमल्टेनियसली, दो डिफरेंट सर्च रन करती है साइमल्टेनियसली। जैसे कि यहाँ पे अगर आप टनल की बात करते हो, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में टनल को खोदता है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे ही सर्चिंग भी दो डायरेक्शन में होती है, दैट इज फॉरवर्ड सर्च एंड बैकवर्ड सर्च। तो ये जो फॉरवर्ड सर्च है ये होती है स्टार्ट नोड से टूवर्ड्स गोल नोड, और जो बैक सर्च है या बैकवर्ड सर्च है ये होती है फ्रॉम गोल नोड टू स्टार्ट नोड। ठीक है। ये दो डिफरेंट सर्चेज होती हैं, फॉरवर्ड एंड बैक सर्च, या जिसको आप बोल सकते हो बैकवर्ड सर्च भी। तो अब हो क्या रहा है कि जो आपका सिंगल ग्राफ है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, दो स्मॉल सब ग्राफ से। ठीक है। एक में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड सर्च होगी एक ग्राफ में और दूसरे में बैकवर्ड सर्च होगी। अब इसके लिए आप कोई सी भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो सर्चिंग के लिए, चाहे तो आप BFS यूज़ करो चाहे DFS यूज़ करो, कोई सी भी सर्च टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। अब सर्च रुकेगी कब, अब यहाँ पे देखो, अगर टनल को खोदने का काम कब रुकता है, जब दोनों आपस में मीट कर जाते हैं। ऐसी सर्च कब रुकेगी, जब दोनों के दोनों ग्रुप आपके इंटरसेक्ट कर जाएंगे। स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, व्हेन ग्राफ्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, लेट अस से एक नोड है यहाँ पे मेरे पास A, देन B, C, D, देन E, F एंड G। ये स्टार्टिंग नोड है और ये गोल नोड है। तो होगा क्या, फॉरवर्ड सर्च यहाँ से शुरू होगी, डैट मीन्स यहाँ से वो विजिट करना शुरू करेगी। अब अगर हम BFS की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, A से B और C, तो ये हो जाएगा A B C। अब उसी टाइम पे बैकवर्ड भी चलेगी, यानी G से E और F। G से E F, देन B से D। जैसे आपका BFS काम करता है ऐसे ही D। अब जैसे ही ये मिल गए, डैट मीन्स यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट पॉइंट बन गया ये वाला, तो यहाँ पे आपकी सर्च रुक जाएगी और सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कैसे, जैसे देखो A से B, B से C, C से D, ये फॉरवर्ड थी तो ये ऐसी रहेगी, ये उल्टी हो जाएगी और आपका जो रिपीटेड है उसको हटा दोगे, डैट मीन्स D to F, F to E एंड देन G। इस तरह से ये बायडायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम काम करता है। ये तो मैंने एक ऐसे सिंपल सा आपको एग्जांपल लेकर बताया कि कैसे काम करेगा। एग्जैक्ट एग्जांपल अभी हम देखेंगे कि कैसे काम करता है ये। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज सबसे पहले तो बहुत फास्ट होती है ये, एंड रिक्वायर्स लेस मेमोरी। बट इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इज डिफ़िकल्ट। आपको दो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना है और हर टाइम आपको चेक करना है कि वो मीट कर गए हैं या सेम नोड के ऊपर आ गए हैं नहीं आ गए, तो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट होती है। एंड गोल स्टेट शुड बी नोन इन एडवांस। नॉर्मल आप ट्रैवर्सल नहीं कर सकते,
आपको गोल स्टेट पता ही होनी चाहिए, तो गोल स्टेट शुड बी नोन इन एडवांस। जबकि बाकी सब में क्या था, अगर आपको गोल स्टेट नहीं भी होता तो आप पूरा ट्रेवर्सल बता सकते हो क्या होगा, बट यहाँ पे आपको गोल स्टेट पता ही होनी चाहिए। सो नाउ लेट अस सी अ सिंपल एग्जांपल ऑफ बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम। सो ये एग्जांपल लिया है हमने, स्टार्टिंग नोड है ए और गोल नोड है जी। ठीक है, सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड सर्च एक साथ शुरू होती हैं और एक एक करके चलती हैं। मतलब एक बार अगर फॉरवर्ड होगी तो एक बार फिर बैकवर्ड होगी, इस तरह से होगा। तो देखते हैं क्या होता है। शुरू में स्टार्ट होगा ए से, सो ए और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। सो इसमें है अभी जी। अब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं अगर BFS, तो क्या होता है कि जितनी भी एक लेवल पे हैं वो सब पहले विजिट होती हैं। सो इसमें क्या हो जाएगा, ए के बाद हो जाएंगी विजिट B और D, सो इट विल बिकम A B D। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी के बाद क्या हो जाएंगी, ये दोनों विजिट हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा G K Y। देन यहाँ पे अब कौन सा विजिट होगा, ये दोनों विजिट हो चुकी हैं C, सो A B D C। यहाँ पे क्या होगा, G K Y के बाद आएगा अब I। देन C की दो नोड्स हैं E और F, सो A B D C E F। I की कितनी नोड हैं, J और L, सो J K Y L J। ठीक है, देन यहाँ पे अब कौन सी जाएगी नोड, H, सो A B D C F H। और यहाँ पे अब J की कौन सी है, H, सो G K Y I L J H। तो अब आप देख सकते हो कि दोनों जो हैं वो एक सिंगल नोड H के ऊपर आ गई हैं, तो H बिकम्स द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब आपकी जो सर्च है वो टर्मिनेट हो जाएगी और जो पूरा सर्च बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इट विल बी A to B, B to D, then C E F H, और यहाँ से उल्टा चलना शुरू होगा, J L I Y K and G। So this will be the complete traversal in bidirectional search। So BFS के थ्रू करा है, आप इसको DFS के भी थ्रू कर सकते हो, बट जो आइडिया है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि फॉरवर्ड सर्च भी होती है, बैकवर्ड सर्च भी होती है, और जहाँ पे दोनों सर्चेस मीट कर जाएं वहाँ पे आपका टर्मिनेशन हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।